नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे महासागर। महासागर से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से महासागर के क्वेश्चन याद करने वाले हैं। देखो, महासागर वो होते हैं जिसमें जो पृथ्वी पर जितना भी जल भरा हुआ है, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको 5 भागों में बांटा गया है, उसको नाम दे दिया कि महासागर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा महासागर की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे? 5 है। यानी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको 5 भाग, बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। उन्हीं 5 भागों को नाम दे दिया गया है कि महासागर हैं। ठीक है। और जो ज़मीनी भाग है, यानी पृथ्वी पर 2 ही चीज़ तो है, एक तो पानी है, एक तो मिट्टी है, यानी ज़मीन वाला भाग। पानी वाले भाग को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको नाम दे दिया गया महासागर। और जो ज़मीनी वाला भाग है यानी स्थल भाग है, स्थल भाग को बांटा गया 7 भागों में, जिसे महाद्वीप कहा गया। क्या कहा गया है? महाद्वीप कहा गया है। तो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, हिंद महासागर। ठीक, महासागर में आएगा। ठीक है। इस तरह के जो महाद्वीप वाले भाग है, महाद्वीप 7 भागों में बांटा गया, जिसको ज़मीनी भाग बोलते हैं। ठीक। जो पानी वाला भाग है उसको महासागर बोलते हैं, 5 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं नाम देखते हैं। नाम कौन से हैं? देखो, ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कैसी है? महासागर को याद करने की ट्रिक है पैसा। क्या? पैसा। ठीक, ये ट्रिक है। ये ट्रिक होने वाली है पैसा। अब देखो, पैसा से कौन सी ट्रिक है? पी से है, यानी ये जो 5 महासागर के नाम है, 5 महासागर के नाम है, इन्हीं 5 नामों से दिया गया है। पी से एक है, ए से है, आई से, एस से, ए से। ठीक, कैसे? पहला है जो दिया गया है प्रशांत महासागर। क्या दिया गया? प्रशांत महासागर। पहला जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। ए से क्या दिया गया है? यानी पी से तो हो गया प्रशांत महासागर, ए से हो गया अटलांटिक महासागर। क्या हो गया? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये हो गया दूसरा हमारा। आई से क्या हो गया? आई से हो गया हिंद महासागर, है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। एस से क्या हो गया? दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। ए से हो गया आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये हमारे 5 महासागर हो गए हैं। क्लियर है बात? ये जो 5 महासागर हैं, इनका जो बड़े से छोटे का क्रम यही है। क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इस तरीके से क्रम भी यही हो जाएगा। तो ट्रिक हम लोगों को याद रखना है कौन सी? पैसा। पैसा से हम लोग वो ट्रिक याद कर पाएंगे महासागर कितने हैं। ठीक, महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, यही महासागर है, इसमें समुद्र में ये तो पानी है भरा हुआ है, इसमें जलधाराएँ चलती हैं। ठीक, जो जलधाराएँ चलती हैं उसमें कुछ जलधाराएँ होती हैं जो गर्म होती हैं, कुछ जलधाराएँ जो होती हैं वो ठंडी जलधाराएँ होती हैं। तो इन्हीं 5 महासागरों में जलधाराएँ होती हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछता है, कोई एक नाम दे देगा जलधारा का, कहेगा इसमें ये कौन सी, पहली बात क्वेश्चन पूछेगा ये किस महासागर की जलधारा है, पहली बात। या तो फिर पूछेगा कि ये ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है, इससे क्वेश्चन पूछ। ये हो गई जलधाराएँ। अब जलधाराएँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इन्हीं 5 महासागर में जलधाराएँ जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। कौन सी जलधारा किस महासागर की है, या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। 2 प्रकार की जलधारा होती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। चलिए दोस्तों, अगला पेज लेते हैं, उसमें हम लोग
जलधाराएं पढ़ते हैं। अब पढ़ें महासागर की जो जलधाराएं हैं, यानी महासागर की जलधाराएं। महासागर की जलधाराएं तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की, यानी हम प्रत्येक महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। पहला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, तो इसमें जितनी भी जलधाराएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर में जितनी जलधाराएं हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इसमें जो हैं, इसका जो प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं हैं उनको याद करने का जो सूत्र है वो सूत्र है क्यों काला हमें क्यों कैली हमें क्यों काला हमें क्यों पाला। ठीक, यहाँ महासागर में, प्रशांत महासागर में जितनी भी जलधाराएं हैं, यानी जितनी भी जलधाराएं उनको याद करने का फार्मूला है क्यों कैली हमें क्यों पाला। पाला की जगह पर जो पा है उसको पा को हटा के का कर देना है। ठीक, क्या है, पा। चलो अभी पा लिखा रहने दो। ठीक, क्यों पाला, इस तरह याद रहेगा, यानी क्यों कैली हमें क्यों पाला। ठीक, पा को हटा के वहाँ पे क्या कर देना है, वहाँ पे क्या कर देना है, का कर देना है। क्या कर देना है, काला। ठीक, यानी इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको इस वाले शब्द से जलधारा बनाना है, यानी क्यों कैली हमें क्यों पाला। ठीक, ये कह रहा है कि यानी कैली है, कैली से कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है क्यों कैली हमें क्यों पाला। ये हैं जलधाराएं महासागर की, प्रशांत महासागर की जितनी भी जलधाराएं हैं इसी सूत्र के अंदर हो जाएंगी। अब कौन कौन सी जलधाराएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, क्यू से, इस वाले क्यू से हैं क्यूराइल। कौन सी, क्यूराइल। क्यूराइल। ठीक, इस वाले कैसे है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक, इस हा से है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट, इसको पेरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस क्यू से क्यूराइल, कैसे कैलिफोर्निया, हाय से हम्बोल्ट। ठीक, पहले अक्षर लेके बनाएंगे। क्लियर है बात। अब देखो, यहाँ देखो, क्यों से लेना है क्यूरोसियो। क्या लेना है, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो। ठीक, फिर इस वाले का हम बोले थे पा लेना नहीं, इस वाले का से लेना है कैल्विन। क्या लेना है, कैल्विन। ला से लेना है अलास्का। क्या लेना है, अलास्का। अलास्का। ठीक, ये तो हो गए प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं होती हैं उसके बारे में हो गए। अब इसमें क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा, कोई इनमें से कोई उठा दे दिया, बता दिया कि बताओ अलास्का किस महासागर की है, तो क्या बताओगे, प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी जलधारा गर्म है कौन सी ठंडी है, हम लोग कैसे जान पाएंगे इसमें कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। ठीक, इस प्रकार से हम कैसे जान पाएंगे, तो किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो, इसमें जो पहली वाली जो 3 धाराएं हैं, ये वाली, ये 3 धाराएं ठंडी धाराएं हैं। क्या है, ठंडी धाराएं। ये 3 जो बाद में हम लिखे हैं ये हैं गर्म जलधाराएं। क्या है, गर्म जलधाराएं। तो हमको कोई कठिनाई नहीं होगी, प्रशांत महासागर में जितनी भी जलधाराएं हैं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। यानी क्यों कैली हमें क्यों पाला, उसमें क्यों से क्यूराइल, कैसे कैलिफोर्निया, हा से हम्बोल्ट। ये तीनों क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये तीनों की तीनों जलधाराएं कौन सी हैं, तीनों की जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। क्यों से क्यूराइल, पाला को हटा देना है, का से कैल्विन, ला से अलास्का। ला बोलोगे तो ला उसमें आएगा, इसलिए अलास्का हो जाएगी। तो तीनों जलधाराएं गर्म है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों लिखा है। क्यू से क्यूराइल, क्यों से क्यूरोसियो। ठीक, ये जापान की जलधारा है।
क्लियर है बात? इस तरीके से हम लोग याद कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब हम लोग उसका अगला आता है जो अटलांटिक महासागर, यदि अटलांटिक महासागर के बारे में उसकी जलधाराएं पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? किसकी जलधाराएं? अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इसकी जलधाराएं पढ़ने वाले हैं। अटलांटिक महासागर की कौन सी धाराएं हैं, ठीक, वो भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी क्या होगी, यानी पहले होगी प्रशांत महासागर में क्यों कैली हमें क्यों पाला, अटलांटिक महासागर में कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। क्या? फिर होंगे गब्बर के गोल्फ, ठीक, फिर होंगे गब्बर के गोल्फ, जिसमें हम लोग जो फिर शब्द है, सॉरी, जो होंगे शब्द हैं, होंगे शब्द से कोई भी जलधारा नहीं बनेगी तो उसको हम लोग क्रॉस कर देने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इससे कौन सी जलधाराएं बनती हैं। यानी जो अटलांटिक महासागर में है उसका सूत्र है फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। अब फिर होंगे गब्बर के गोल्फ से जो सूत्र बनता है उससे कौन कौन सी जलधाराएं बनती हैं। देखो, फा से, इस फा से फी और रा से बनेंगी फॉकलैंड। क्या बनेगी? फॉकलैंड, फॉकलैंड। थोड़ा रुकिए इधर, इसको थोड़ा पेज को इधर दबाते हैं, ठीक, उसके बाद में करते हैं। अब ठीक है, देखो इस वाले फा से होंगे फॉकलैंड, फॉकलैंड। इस रा से होगी इरमिंजर, इरमिंजर, ठीक, दो जलधाराएं होंगे। इस गा से ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। बा से ब्राज़ील, ब्राज़ील। फिर बेगुला, बेगुला। एक बा से ब्राज़ील, एक बा से बेगुला। रा से हो जाएगा रेनल। क्या हो जाएगी? रेनल, ठीक, रेनल हो जाएगी। क्लियर है बात? रेनल हो जाएगी। ये तो यहाँ थे गब्बर वाले शब्द से हो गई 4, यानी गा से ग्रीनलैंड, बा से ब्राज़ील, फिर बा से बेगुला, फिर रा से रेनल, ठीक। फिर ई से, ये वाले का से हो जाएगी किनारी। क्या हो जाएगी? किनारी जलधारा। फिर गा से हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, ठीक। फिर इस ला से हो जाएगी लेब्राडोर, लेब्राडोर, ठीक। फिर इस फा से हो जाएगी फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। यही तो हो गए। यानी फिर होंगे गब्बर के गोल, पहले फा से फॉकलैंड, रा से इरमेंजर, गा से गल्फ ग्रीनफील्ड। देखो 2 बार गा आते हैं। क्लियर है बात? कैसे हम लोग कन्फ्यूजन दूर कर पाएंगे। रा कितनी बार है? 2 बार है, सॉरी। गा एक यहाँ पे है, यहाँ से पहले वाले गा से हो जाएगा ग्रीनलैंड, पहले वाले से ग्रीन वाला होगा यानी हरा वाला हो जाएगा ग्रीनलैंड। दूसरे वाले गा से हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, पहले से ग्रीनलैंड, गल्फ, ग्रीन गल्फ, पहले वाले से ग्रीनलैंड। इस बा में 2 हैं बा, एक से ब्राज़ील हो जाएगा, एक से हो जाएगा बेंगुला, ठीक, 2 हो जाएगा। वो हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें अभी भी, क्योंकि हम इसमें याद करेंगे उसमें जो जलधाराएं हैं उसमें दिया गया है, वो जलधाराओं के नाम दिया गया है, वो जो नाम दिया गया है वो ट्रिक से दिया गया है। इसीलिए हम जिस हिसाब से लिख रहे हैं उसी हिसाब से तुमको भी लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जलधारा है, ये जो जलधाराएँ दिया गया है उसमें क्या है, इसमें सबसे पहली जलधारा जो होगी ये फॉकलैंड वाली, ये ठंडी जलधारा। क्या होगी? ठंडी गर्म, गर्म, फिर ठंडी, फिर गर्म,
फिर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी, फिर गर्म। ठीक, इस प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि एक ठंडी एक गर्म, एक ठंडी एक गर्म, यानी ठंडी गर्म जलधारा हो जाएगी। इसको हम बहुत कायदे से सेट किए हैं। क्रम यही रखिएगा, सेम क्रम यही होना चाहिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, यही कन्फ्यूजन होगी। इतनी जलधाराएं हैं, एग्जाम में कोई एक नाम उठा के दे देगा, कहेगा बताओ ये ठंडी है कि गर्म है, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। क्योंकि बहुत सारी जो जीएस की ट्रिक होती हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसी जो चीज़ें होती हैं, उनको सूत्र के माध्यम से ही हम लोग बांध पाते हैं, यानी याद कर पाते हैं। आसानी रहती है कि लंबे समय तक हमको एग्जाम में याद रहेगी। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, अटलांटिक महासागर की किस तरीके से याद रहेंगे कि फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। ठीक, तो पहले फा से हो जाएगा फॉकलैंड, रा से इरमिंजर, गा से ग्रीनलैंड, ग्रीन हरा वाला पहले रहेगा, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, बेंगुला, फिर रा से रेनल हो जाएगा, फिर के से किनारी द्वीप हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, किनारी हो जाएगा, इस जा से हो जाएगा, गो से हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ला से हो जाएगा लेब्राडोर, फा से हो जाएगा फ्लोरिडा। फिर हम लोग ठंडी गर्म करके छान लेंगे, क्या हो जाएगा, पहली ठंडी फिर दूसरी गर्म, फिर ठंडी फिर गर्म। इस तरीके से हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराएं याद कर चुके होंगे। क्लियर है बात, ये तो हो जाएगी जलधाराएं। अब देखो, सारे जो 5 महासागर हैं, पाँचों महासागर में जलधाराएं नहीं चलती हैं, सिर्फ 3 वो जो चलती हैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नॉर्मल होती हैं। जो बड़ी बड़ी जलधाराएं हैं वही एग्जाम में पूछता है, जो कि 3 महासागर में, एक तो प्रशांत महासागर में, एक अटलांटिक महासागर में, एक हिंद महासागर में। उसके बाद में दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर में कोई भी जलधारा नहीं है। क्लियर है बात, तो हम 2 की तो पढ़ चुके, एक हमको बाकी है। एक और कौन सा है, वो है हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर की जलधारा हमको और याद करनी है, बस हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हिंद महासागर में कितनी जलधाराएं हैं, हिंद महासागर में सिर्फ 2 ही जलधाराएं हैं, बस, ज़्यादा नहीं है। एक तो अंगुलहास है, एक है मोजाम्बिक। कौन है, एक जलधारा है अंगुलहास, ठीक, दूसरी है मोजाम्बिक। 2 जलधाराएं हैं और दोनों की दोनों क्या हैं, गर्म है। क्या है, गर्म जलधाराएं। दोनों की दोनों जलधाराएं क्या होने वाली, गर्म जलधाराएं होती। तो ये तो हमारी जलधाराएं हो गई। इससे बाहर क्वेश्चन जलधारा से कभी पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है बात, इतनी बस याद रखना है। 2 की तो ट्रिक याद रखना है, यानी प्रशांत महासागर की क्यों कहली हमें, क्यों काला, ठीक, 3 ठंडी 3 गर्म हो जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएंगी, 3 ठंडी। देखो इसकी प्रशांत महासागर में क्या हो जाएंगी, 3 ठंडी 3 गर्म हो जाएंगी। ठीक, फिर जो आएगा अटलांटिक महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर, उसमें 1 ठंडी 1 गर्म, 1 ठंडी 1 गर्म, 1 ठंडी 1 गर्म, 1 ठंडी 1 गर्म, इस तरीके से याद हो जाएंगे। दूसरा होता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में सिर्फ 2 ही जलधाराएं हैं, एक अंगुलहास जलधारा है, एक मोजाम्बिक जलधारा है। उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों की दोनों जलधाराएं क्या हैं, गर्म जलधाराएं हैं। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन कुछ अलग से पूछता है, ठीक, जलधाराओं से, उसके बारे में क्वेश्चन के पॉइंट के रूप में एक क्वेश्चन पूछता है कि वह जलधारा जो एक वृत्त का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जलधारा को जापान के लोगों के द्वारा काली जलधारा कहते हैं। कौन सी, काली जलधारा कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिसमस के बच्चे
की जलधारा, क्रिसमस के बच्चे की जलधारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन बताना है तुम लोगों को, ठीक, क्लियर है? इससे बाद में 2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। 2 जलधाराएं भी छूटी हैं। कौन सी? एक होती है लालिनो, कौन सी? लालिनो। एक होती आल निनो, ठीक, उसको एल बोलते हैं, एल निनो, एल निनो, ठीक। ये कौन कौन सी जलधाराएं हैं? तो ला निनो होती है ठंडी जलधारा, एल निनो होती है गर्म जलधारा, ठीक। ला निनो अल निनो से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी होती है? ये ठंडी जलधारा होती है, ये गर्म जलधारा होती है, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत पे इन दोनों का क्या प्रभाव है, यानी भारत की जो जलधारा है, जो मानसून है, उस पर क्या प्रभाव है। तो भारत की जलधारा पे जो ला निनो का प्रभाव है होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, यानी जब ये होगा वहाँ बारिश होगी, भरपूर बारिश होगी। दूसरी भारत पे एल निनो का प्रभाव होता है, वो नेगेटिव होता है, मौसम सूखे वाला रहता है, बारिश नहीं होती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे आते हैं वही जो क्वेश्चन जो हम बताए हैं, 3 क्वेश्चन, इनके बारे में कौन सा इसका क्या आंसर होगा। इन्हीं जलधाराओं में से आंसर होता है, यानी जो ये जलधाराएं हम पढ़ा चुके हैं, इन्हीं जलधाराओं में से वो आंसर होगा। यानी वह कौन सी जलधारा है जो वृत्त का निर्माण करती है। तो कौन सी जलधारा है? वो जलधारा हो जाएगी किनारी जलधारा। कौन सी जलधारा? किनारी जलधारा। किनारी जलधारा कहाँ की है? वो अटलांटिक महासागर की है। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की किनारी जलधारा होने वाली है। देखो दिखाते हैं, ये जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, किनारी वाली ठंडी जलधारा है। कौन सी है? ठंडी जलधारा है, ठीक। ये वृत्त के आकार का निर्माण करती है, यानी इस तरीके से चलती है, घूम के इस तरह कुछ चलती है, ठीक, इस तरह की चलती है, यानी वृत्त का आकार ले लेती है किनारी जलधारा, जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो पूछा जाता है किस जलधारा को जापान के लोगों के द्वारा काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो एक जलधारा है जिसका नाम है क्यूरोसियो। कौन सी जलधारा है? क्यूरोसियो। ये जलधारा जापान में काली जलधारा के नाम से जानी जाती है, जापान के लोगों के द्वारा, क्योंकि जानते हो ये जापान की जलधारा है, जापान देश के पास से गुजरती है। यहाँ एक जापान में एक देश जिसका नाम द्वीप है जिसका नाम है क्यूरोसियो द्वीप, ठीक, क्यूरोसियो द्वीप। ये उसी द्वीप के पास से गुजरती है जलधारा है, इसीलिए उसको क्या नाम है? क्यूरोसियो जलधारा है। उसको बोलते हैं जापान के लोगों के द्वारा काली जलधारा है। दूसरी जलधारा है जिसको बोलते हैं क्रिसमस की जलधारा। क्या? यहाँ एक इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, जानते हो क्या होगा? इसमें ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है क्रिसमस के बच्चे की जलधारा। क्या बोला जाता है? बच्चे की जलधारा बोला जाता है। क्रिसमस के बच्चे की जलधारा, बच्चे की जलधारा अब सही है। इसका आंसर बताना है। तो बच्चे की जलधारा कौन सी हो जाएगी? उसको बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी? हम्बोल्ट जलधारा। इसको बोलते हैं पेरू, कभी कभी पेरू के नाम से जानता है, क्योंकि पेरू देश से पास से गुजरती है। कहाँ की जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और प्रशांत महासागर की जलधारा है, ठीक। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? तो आज की क्लास यहीं तक के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।